हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक ऐसे डेटा के बारे में जो कि निफ्टी 50 का है और वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा निगेटिव है, जो कि आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी हो जाता है। और देखिए, पहले तो हम बता दें, कल के दिन जो हम बंद हुए हैं वो देख सकते हैं 22,547 पर बंद हुए हैं। हालांकि कल के दिन बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं थी, फ्लैट हम बंद हुए हैं, सिर्फ 5-6 पॉइंट्स की गिरावट थी कल के दिन। और ओवरऑल बाजार में वोलेटिलिटी के चलते हम जो बंद हुए हैं वो फ्लैट ही बंद हुए हैं, कोई खास गिरावट के साथ नहीं बंद हुए हैं। पर बीते कई ट्रेडिंग सेशन से हम लगातार गिर रहे हैं। देख सकते हैं एक महीने के चार्ट में लगातार हम लोग 4 फरवरी से लगातार फिसलते हुए जा रहे हैं और अब हम 22,547 पर बंद हुए हैं। और देखिए, इस दौरान बीते कई महीनों से हम लगातार फिसल रहे हैं और लगातार निगेटिव में बंद हो रहे हैं, और इसी को लेकर के बाज़ार में एक डेटा आया है सामने, जो कि हम आपको बताना चाहेंगे। तो देखिए, ये है ACE इक्विटी की तरफ से एक डेटा जो कि मार्केट में सामने आता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं। देखिए, निफ्टी 50 में ये लगातार पांचवा ऐसा महीना है जब हम निगेटिव में बंद होने वाले हैं। देखिए, हम यहाँ पर अक्टूबर में भी निगेटिव में बंद हुए थे, फिर नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी और अब फरवरी के महीने में भी हम लगातार गिरावट में क्लोजिंग देने वाले हैं। तो लगातार पांचवा ऐसा महीना होने वाला है जब हम निगेटिव में क्लोजिंग देने वाले हैं। और ये देखिए, 30 साल में ऐसा दूसरी बार हुआ है। देखिए, ये लगातार पांचवा ऐसा महीना है जब हम निगेटिव में क्लोजिंग देने वाले हैं लगातार, और ऐसा बीते 30 साल में दूसरी बार हुआ है। और ऐसा इससे पहले कब हुआ था वो भी चलिए हम देख लेते हैं। देखिए, ये है बीते 30 साल का डेटा, जो कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और ये डेटा आप ये पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की वेबसाइट पर, और यहाँ पर आप इजीली पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि देखिए, बीते 30 साल का डेटा है और ये उस समय का डेटा है मार्केट में जब भी बड़ी गिरावट हुई है और लंबी गिरावट हुई है। तो देखिए, यहाँ पर ऐसे कुल मिला के यहाँ पर कुछ मौके दिखाए गए हैं, लगभग 6 मौके ऐसे दिखाए गए हैं जब बाज़ार लगातार गिरावट में क्लोजिंग दिया है। और देखिए, बीते 3 बार ऐसा हुआ है जब हम लगातार 4 महीने निगेटिव में क्लोजिंग दिए थे, और 2 बार ऐसा हुआ है जब हम लगातार 5 महीने क्लोजिंग दिए हैं निगेटिव में, और सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जब हम 8 महीने लगातार निगेटिव में क्लोजिंग दिए हैं। और यहाँ पर आप उस ईयर देख सकते हैं कब ऐसा हुआ था और उस दौरान कितनी परसेंट की गिरावट हुई थी वो भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और देखिए, अब हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, जो कि आप ये दूसरा वाला डेटा देख रहे हैं। 2024 से 25 के दौरान हम लगातार 5 महीने निगेटिव में क्लोजिंग दिए हैं, और इस दौरान सिर्फ जो गिरावट हुई है वो 12.5 या 13% के आसपास की ही गिरावट हुई है। देखिए, आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। देखिए, इससे पहले जब जब ऐसा होता था तो हम कितना गिरते थे, देख सकते हैं 4 महीने की लगातार गिरावट में हम एक बार 21% की या 22% कह सकते हैं गिरावट में हम गिरावट दिखाए थे, मतलब लगातार 4 महीने की गिरावट में। और एक बार हम 26% की गिरावट दिखाए थे, ऐसा हुआ था जब। और फिर एक बार 28%, फिर 26%। और जब लगातार 8 महीने की गिरावट हुई थी 1994 और 95 के दौरान, तो हम 31% की गिरावट दिखाए थे उस दौरान। पर देखिए, इस बार की गिरावट में आप देखेंगे तो सिर्फ हम 12% ही गिरे हैं। तो जिससे आप एक चीज़ क्लियरली समझ सकते हैं कि देखिए, अगर यही सिनेरियो आज से 5 साल पहले हुआ होता तो मान के चलिए कम से कम नहीं, हम 25 से 30% गिर गए होते। पर क्योंकि देखिए, अब बाज़ार पहले से बेहतर है हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट, और जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं अब थोड़े से मजबूत हो गए हैं, और थोड़े से पहले के कंपैरिजन अब थोड़े ज़्यादा सेंसिबल हो गए हैं, और थोड़ा सा उन ज़्यादा आप डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं और एक प्रॉपर थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट को भी लेकर चलते हैं। तो जिस वजह से यहाँ पर जो गिरावट है वो उतनी ज़्यादा नहीं हुई है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर एफआईआईज़ की सेलिंग चल रही है पिछले 5 महीने से, तो अगर यही चीज़ें हमें पहले देखने को मिली होती आज से तकरीबन 5 साल पहले, और हम ये लगातार कहते हुए आपसे आ रहे हैं कि यही चीज़ें पहले हुई होती आज से 5 साल पहले, तो आज की डेट में कम से कम 25 से 30% हम गिर गए होते। पर क्योंकि अब हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट पहले से बेटर है, और यहाँ के रिटेल इन्वेस्टर्स भी अब थोड़े से बेटर हैं पहले के कंपैरिजन में, और उन्हें पता है कि अगर वो सही जगह निवेश कर रहे हैं, खास करके ETF में या म्यूचुअल फंड में, तो उन्हें एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ हर गिरावट में बाइंग करनी है और अपने निवेश के साथ बने रहना है लॉन्ग टर्म में। तो इस कुछ चीज़ों को फॉलो करने की वजह से यहाँ पर हम इतना कम गिरे हैं। और क्योंकि
अब इस देखिए एफआईज तो लगातार बेच ही रहे हैं, आपको पता ही होगा, और कल के दिन भी अच्छी खासी सेलिंग आई है, जो कि देख सकते हैं तकरीबन कल के दिन जो हमारी सेलिंग आती हुई देखने को मिल रही है एफआईज की तरफ से, वो 3529 करोड़ की सेलिंग आती हुई देखने को मिल रही है। अब देखिए इसको एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, DII लगभग 3030 करोड़ की। और बीते 4-5 महीनों से जो गिरावट देखने को मिल रही है बाज़ार में, जो एफआईज बेच रहे हैं वो कौन खरीद रहा है, रिटेलर्स खरीद रहे हैं, DIIs खरीद रहे हैं। और यही वो वजह है कि हमारा मार्केट इतने बड़े निगेटिव साइंस में भी बहुत ही कम गिरा है, सिर्फ 12-13 या 14% ही हम गिरे हैं, जो कि यही पहले हुआ होता तो बहुत ज़्यादा हम गिर चुके होते, कम से कम नहीं 25 से 30%। और अब ये फरवरी भी नेगेटिव में बंद होने वाली है, क्योंकि देख सकते हैं जब हम यहाँ पर जनवरी का लास्ट डेट जो था वो आप देख सकते हैं 23,508 पे हम बंद हुए थे, और अब वहाँ से हम इस वक्त 4% नीचे हैं। तो एक बात तो तय है कि हम फरवरी में भी नेगेटिव में क्लोजिंग देने वाले हैं, ऐसा तो है नहीं 2 दिनों में 4% की रिकवरी आ जाएगी, बहुत मुश्किल है। और देखिए भले ही हम लगातार कई महीनों से लगातार गिरावट दिखा रहे हैं और निगेटिव में क्लोजिंग दे रहे हैं, पर एक साल के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो अब भी निफ्टी 1 या 2% ऊपर ही है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट का यही एक फ़ायदा होता है कि अगर आपने एक साल पहले निवेश किया होता तो इस गिरते बाज़ार में, जो कि लगातार 5-6 महीने से हम लगातार गिर रहे हैं, तो इस गिरते बाज़ार में भी आपका घर से पैसा ना गया होता, आपका जो लॉस हुआ होता वो आपके रिटर्न में ही से ही कटा होता है। यानी अगर आप एक साल पहले निवेश किए होते कोई अमाउंट, तो आज भी आप पॉजिटिव में होते, और जो आपका लॉस हुआ होता वो आपके प्रॉफिट में से ही लॉस हुआ होता। तो ये फ़ायदा होता है इन्वेस्टर्स का और इन्वेस्टमेंट का। और अगर आप कहीं कुछ सालों से निवेशित होते तब तो आज आप समझ ही सकते हैं आपका पैसा आज भी डबल होता अगर आप पिछले 5 साल पहले से निवेशित रहते इस मार्केट में, या अगर 2 साल पहले से भी निवेशित होते तो भी यहाँ पर आपको ठीक ठाक रिटर्न मिल रहा होता आज की डेट में। तो ये एक फ़ायदा होता है इन्वेस्टमेंट का। तो जो लोग भी यहाँ पर 2024 से पहले इन्वेस्टेड हैं तो वो भी आज कहीं ना कहीं थोड़े बहुत प्रॉफिट में होंगे, और उनका जो लॉस हुआ है वो प्रॉफिट में से ही लॉस हुआ होगा। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है इन्वेस्टमेंट का। और बाकी देखिए जो हमने आपको डेटा दिखाया है वो कहीं से भी एक तरीके से कह सकते हैं कि पॉजिटिव नहीं है, मार्केट के लिए काफ़ी निगेटिव है, लगातार 5 महीने से हम निगेटिव में क्लोजिंग देने वाले हैं। और ये डेटा दिखाने का हमारा ये भी मकसद नहीं है कि हम आपको डराना चाहते हैं। देखिए जो डेटा है वो हम आपके सामने रख रहे हैं, और अब ये तो मानना होगा कि ये गिरावट जो है वो नॉर्मल गिरावट नहीं है, ये एक तरीके से बियर मार्केट है, क्योंकि लगातार 5 महीने हो रहे हैं हम लगातार निगेटिव में क्लोजिंग दे रहे हैं और मार्केट में कुछ अच्छी खबरों के बावजूद हम नहीं चल रहे हैं। तो ये सीधा सीधा इशारा ये दे रहा है कि हम एक बियर मार्केट में हैं, और ये बियर मार्केट आपका पेशेंस टेस्ट करेगी और आपको फर्दर गिरावट भी दिखा सकती है। तो यहाँ पर आपके लिए डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, और आपका रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और इस गिरते बाजार में जहाँ ETF में इतनी ज़्यादा गिरावट हो गई है, आपके पोर्टफोलियो में जो भी ETF होगा बहुत ज़्यादा गिरावट शो कर रहा होगा आज की डेट में। तो अब देखिए बहुत सारे लोग के कमेंट्स आते हैं कि इस गिरावट में क्या करें क्या ना करें। अब देखिए सिंपली अगर आपने सही जगह निवेश किया है और आपको अपने निवेश पर भरोसा है, तो आप उसे देखिए हर गिरावट में थोड़ा थोड़ा बाय करें, क्योंकि देखिए रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट में, खास करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। तो अगर आपका निवेश सही जगह है, अगर आपका सेफ इन्वेस्टमेंट है, अगर आप किसी अच्छे इंडेक्स या अच्छे सेक्टर में निवेश कर रहे हैं, तो आप उसे हर गिरावट में थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें। और यहाँ पर कहीं भी आप बॉटम पिक करने की कोशिश मत करें, और क्योंकि बॉटम पिक करने में एक गलती जो अक्सर लोग कर जाते हैं, वो मान के चलते हैं कि अब यहाँ पर बॉटम बन गया है और वो लमसम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और अक्सर फिर देखा ये जाता है कि जहाँ पर आप लमसम निवेश करेंगे वहाँ से मार्केट और भी बहुत ज़्यादा गिर जाता है। तो बॉटम पिक करने की गलती मत करें बाज़ार में। तो बेटर यही है कि आप हर गिरावट में थोड़ा थोड़ा निवेश करें, और बहुत सारे ETF आपको निवेश के अच्छे मौके दे रहे हैं। तो जहाँ भी आपको कंफर्टेबल हो और जिस सेक्टर को या जिस इंडेक्स को लेकर के आप कॉन्फिडेंट है कि लॉन्ग टर्म में ये तो चलेगा ही चलेगा, वहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। तो देखिए लगभग हमने सारा कुछ डिस्कस कर दिया है, और जो एक डेटा जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे वो भी हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। बाकी इस डेटा के बारे में आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियोज़ को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।